नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत ने ओढ़ी कोहरे की चादर। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तो एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कोहरा बढ़ गया है। ठंड की जो कहर है वो एक बार फिर से ज्यादा देखने को मिल रही है। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और इसको लेकर मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड ने कोहराम मचा रखा है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। तो एक बार फिर से ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत। और बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए हिंदू धर्म को धोखा बता दिया है। बता दें, सपा नेता अखिलेश यादव ने चेतावनी भी दी थी। उसके 48 घंटे के अंदर ही स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है। सपा के लिए सेल्फ गोल स्वामी प्रसाद कर रहे हैं। एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। बार बार एक धर्म को निशाना बनाते बनाते स्वामी प्रसाद मौर्य कब अखिलेश को भी निशाने पर लेने लगे, ये बात उन्हें पता भी नहीं चली। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान इस बात को चीख चीख कर कह रहा है। दिन था रविवार का, मौका था समाजवादी पार्टी की एक ब्राह्मण महासभा का, जिसमें जब अखिलेश यादव पहुंचे तो लोगों ने उनसे स्वामी के हिंदू धर्म पर विवादित बयानों का जिक्र किया, जिस पर अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि स्वामी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके बयानों से किसी भी धर्म या जाति को ठेस ना पहुंचे। लेकिन 2 दिन भी नहीं बीत पाए और स्वामी ने अखिलेश यादव की बातों को दरकिनार करते हुए फिर से जुबान से जहर गिराया। स्वामी प्रसाद मौर्य शायद इस बात को मानते हैं कि सुर्खियों में रहना है तो जुबान से जहर ही गिराना होगा। अगर राजनीति में एक पक्ष का वोट पाना है तो दूसरे को चोट पहुंचानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान से एक बार फिर से विवाद गहराया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मौर्य ने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया और दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बताया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में छाए रहने का भी सियासत में चलन है। वहीं हिंदू धर्म में पिछड़ों के साथ कथित नाइंसाफी के मुद्दे पर खुद सपा का एक खेमा सहमत है। इन बयानों के जरिए दलितों और पिछड़ों को लामबंद करने की रणनीति का भी हिस्सा माना जाता है। यूपी के कुल 20 करोड़ की आबादी में ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स की तादाद 83% है। इस जातीय समीकरण के बड़े हिस्से की सहानुभूति बटोरने के लिए ही स्वामी प्रसाद हिंदू धर्म को निशाने पर लेते हैं। स्वामी प्रसाद के विवादित बयान के बाद कन्नौज में जब सांसद डिम्पल यादव से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत बयान है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी किसी की भी जाति पर टिप्पणी करने को सही नहीं कहा। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। इतना ही नहीं, खुद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद उन्हें अधर्मी बताया है। आईपी सिंह ने कहा, भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है, सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते हैं, स्वामी उसी श्रेणी से हैं। रावण और कंस जैसी अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद राजनीति गर्म है। विपक्षी पार्टियां लगातार उन्हें निशाने पर लेती हैं। हिंदू धर्म धोखा है कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से प्रभु ने रावण, कंस और दुर्योधन की मति विनाश के पहले हर ली थी, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई। दूसरा उदाहरण है, भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गाली सुन ली तो 100वीं गाली पर उसका क्या हश्र हुआ, ये भी इतिहास पूरा सामने है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे इष्टों का अपमान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं। इन बयानों से साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को या तो समाजवादी पार्टी किसी मजबूरी में ढो रही है, या माना यह भी जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी विवादित फैक्टर के जरिए सपा खुद को चर्चा में बनाए रखना चाहती है। वजह जो भी हो, राजनीति में सुशासन और शुचिता की बातें अब शायद सिर्फ एक ढकोसला बन गई हैं, क्योंकि इसकी बातें तो सब करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इन बातों को ना मानते हैं, ना ही समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रमण कार्यक्रम है, जहां सीएम योगी माघ मेला क्षेत्र में कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही सूबेदारगंज में हो रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। और खबर लखनऊ से है, जहां आलू का समर्थन मूल्य घोषित करने, पुलिस भर्ती में आयु सीमा घोषित करने और गन्ना मूल्य भुगतान समेत कई मांगों को लेकर आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगाकर रोका। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे, बल्कि उद्घाटन वाले दिन वह अल्लाह से बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ करेंगे। सपा सांसद ने कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए फैसले को गलत बताया है। कहा कि वहां पर हमारी मस्जिद थी जिसे खत्म कर दिया गया, उसको जबरदस्ती ताकत के बल पर खत्म किया गया है। कोर्ट में उसका मुकदमा भी किया गया, लेकिन इसका फैसला हमारी उम्मीद के खिलाफ आया और अब वहां पर मंदिर बनने के आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया जा रहा है और यह कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है।
और रायबरेली जिले में लफ्ज़ जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, लेकिन इस मामले में जिम्मेदारों का रवैया उदासीन है। दरअसल जिले के डीह थाना इलाके में धर्म परिवर्तन का खुलासा भी नहीं हुआ था कि इसी बीच बछरावा थाना इलाके से लफ्ज़ जिहाद का मामला सामने आ गया, जहां एक मुमताज नाम के बाइक मैकेनिक ने एक नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे लेकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक लड़की बछरावा की जो नाबालिग है उसको एक व्यक्ति बछरावा कस्बे का ही उसको लेके चला गया है। इसके विषय में मुकदमा 363-366 का काम करके और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लड़की को ढूंढने के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी लड़की को ढूंढ करके हम उसका बयान कराकर उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराएंगे। तो वहीं अब साल 2023 अलविदा कहने को है और ऐसे में उत्तर भारत से राजधानी दिल्ली में लोगों पर ट्रिपल अटैक हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में ठंड और कोहरे की मार के साथ साथ लोग प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं। एक तरफ जहां ठंड ने लोगों को घरों से ना निकलने के लिए मजबूर कर दिया है, तो दूसरी तरफ धुंध ने लोगों पर एक और मार कर दी है। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते हैं आगे, खबर हमीरपुर से है, जहां एडीजी प्रयागराज जोन के निर्देश पर अवैध देशी शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब भट्टी सहित 985 किलो लहान को नष्ट कर दिया और 416 अवैध देशी क्वार्टर, 227 लीटर देसी शराब भी बरामद किया है। वहीं इस अभियान के तहत पुलिस ने देशी शराब बनाने वाले 30 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल और 2 सरकारी गनर शूट आउट केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि 5 लाख के इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की धूमनगंज थाना पुलिस ने कुर्की कर दी है। बीते 2 दिसंबर को मकान सील होने के चलते मुनादी कराकर सिर्फ नोटिस चस्पा किया गया था। और मथुरा के थाना कोतवाली के सौख रोड से पुलिस ने अवैध मांस बरामद किए हैं। बता दें कि आजाद नगर के बंद मकान में अवैध मांस का कटान हो रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय निवासी ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने एक बंद कमरे से भारी मात्रा में मांस बरामद किया। साथ ही एक अभियुक्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं अन्य साथी दूसरे रास्ते से भागने में कामयाब हो गए। और मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दरिंदगी के बाद 14 साल की नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने धोखा देकर युवती को शिकार बनाया, जिसके बाद अब उसे जिला महिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं परिजनों ने मझौला थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी और पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। फिर तो जंगल गई थी, उसके साथ 3 लड़की से घर से लुआ के ले गई। उन लड़कियों ने इसके साथ गलत किया, से लड़के को बैठा दिया, आगे से लुआ गई। फिर आप वो भाजी आई, पीछे हो गई, इसे पकड़वाया। फिर हमारी लड़की के साथ वो हुई घटना। हम कह रहे कि नहीं इसे पीरियड हो रहे हैं, इतनी हो है। फिर हम और हिसाब भी हवा डवा का भी समझ रहे। फिर जब हम उस पर नर्सिंग होम गुप्ता में लाए, वहाँ पे लड़की ने बताई और डॉक्टरों ने बताई कि इसके साथ बलात्कार वो रेप हुआ है, बहुत तगड़ा वाला। बच्चेदानी भी फट गई। तो वहीं बोकारो के चास मंडल कारा में DC और SP की अगुवाई में सुबह से ही छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां इस छापेमारी अभियान में चास SDM और SDPO के साथ जिले के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी और जवान जेल में छापेमारी करने पहुंचे, जहां लगभग 2.5 घंटे तक छापेमारी चली। कैदी वार्डों का एक एक कर गहन से तलाशी भी ली गई। और खबर आगरा के हरि पर्वत क्षेत्र से है, जहां अवैध हुक्का बार पर देर रात पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर थी कि माई बार हेडक्वार्टर नामक क्लब में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा था।
और खबर बरेली पीलीभीत हाईवे से है, जहां हाईवे पर रोडवेज बस समेत 3 वाहन आपस में टकरा गए। बता दें कि टक्कर इतना भयावह था कि इसमें 28 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जहां कई घायलों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। खबर हरदोई कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड से है, जहां महिलाओं के साथ हुई टप्पेबाजी की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि महिलाओं को अपने झांसे में लेकर ज्वेलरी को पर्स में रखने की बात कहकर पर्स छीनकर भागने की घटना आए दिन देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के शांति सदन में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि युवती अपने दोस्तों के साथ वृंदावन घूमने आई थी। साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इजरायल हमास से युद्ध के बाद ध्वस्त हुई इमारतों और श्रमिकों के पैदा हुए संकट से इजरायल को उबारने का काम अब भारत करेगा। बता दें कि नष्ट हुई इजरायली इमारतों को खड़ा करने और सजाने संवारने के काम में यूपी फतेहपुर जिले के श्रमिक सहभागी बनेंगे। इजरायल द्वारा प्राथमिकता पर भारत से श्रमिकों की हुई डिमांड के चलते पीएमओ ने श्रमिकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान श्रम विभाग में पंजीकृत राजमिस्त्रियों, वेल्डर, टाइल्स और शटरिंग का काम जानने वाले श्रमिकों को चिन्हित करने का काम विभाग ने शुरू कर दिया है और रोजगार पाने के लिए श्रम विभाग के श्रमिकों की लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।